स्टूडेंट्स, हम आज शुरू करें फाइलम आर्थ्रोपोडा। कल मैंने पढ़ाया था इसको। कल मैंने क्या किया था, फाइलम आर्थ्रोपोडा विषय से बताया था। आज इसमें कुछ लिख दे रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पहले उसको लिख रहे हैं, ठीक है। आप देखते रहिएगा। कल मैंने पढ़ाया था 27-28 मिनट का लेक्चर पूरा, इसी मैंने आर्थ्रोपोडा विषय में बताया था। फिर भी आज बताते हुए लिखाते हुए तो चल रहा हूँ, ठीक है। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा कैपिकुलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर थी। पहला मैंने लिखवाया था, इट इज़ लार्जेस्ट फाइलम। सबसे बड़ा क्या है ये? लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। दूसरा पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है, इट इज़ लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। लार्जेस्ट क्लास कौन है पता है आपको? लार्जेस्ट क्लास इज कौन है जी? लार्जेस्ट क्लास इज इंसेक्टा। लार्जेस्ट क्लास इज इंसेक्टा विच इंक्लूड्स 70%, which includes how many type? 70% of the total animal of the earth, which includes 70%. Class Insecta includes 70% animals of the earth, total animals of the earth. जितने एनिमल्स हैं पृथ्वी पर उसमें 70% कौन होंगे? इंसेक्ट्स होंगे, ठीक है ना। लार्जेस्ट क्लास इज इंसेक्टा, क्योंकि नीट में आपको मिलेगा, आप पढ़ेंगे जब ना वो क्या बोलते हैं पॉपुलेशन में, तो आपको मिलेगा ये। लार्जेस्ट क्लास इज इंसेक्टा, अबाउट कितना होगा? 70% ऑफ टोटल एनिमल ऑफ अर्थ। टोटल एनिमल ऑफ अर्थ हो गया। नेक्स्ट, पहले मैं हॉलमार्क फीचर बता रहा हूँ। हॉलमार्क फीचर मतलब पहले इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो दूसरे फाइल में नहीं पाए थे, बाकी जनरल तो सब जानता है। तीसरा मैं बता रहा था, ज्वाइंटेड लेग फाउंड। ज्वाइंटेड लेग्स फाउंड मतलब उसका जो लेग होगा कैसा होगा? ज्वाइंटेड होगा, ऐसे खंड में। इसीलिए इसको मैंने कल बताया था, आर्थ्रास मीन्स ज्वाइंटेड, पोडास मीन्स पैर। ज्वाइंटेड या आर्थ्रास, ARTHROS, आर्थ्रास मीन्स होता है ज्वाइंटेड, पोडा मीन्स पैर। ज्वाइंटेड लेग पाने वालों को हम किस में रखेंगे? आर्थ्रोपोडा में। कहाँ रखेंगे? आर्थ्रोपोडा में। हो गया ना। ज्वाइंटेड लेग्स आर फाउंड, ज्वाइंटेड लेग्स होंगे। और क्या होगा? कंपाउंड आइज आर फाउंड। ये पिक्यूलियर, दोनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर पिक्यूलियर हैं। कंपाउंड आइज आर फाउंड। आर्थ्रोपोडा में केवल कंपाउंड आइज पाया जाएगा। हम लोगों में सिंपल आई होता है, एक आंख में एक लेंस, इसके एक आंख में 2000 लेंस होता है, इसी को कंपाउंड आइज बोलते हैं, मोजाइक विजन के लिए। कंपाउंड आइज आर फाउंड फॉर किसके लिए? फॉर मोजाइक विजन। हो गया ना, मोजाइक विजन के लिए। अगला पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक आप लिखते जाइएगा, इसको आप लिखते जाइए, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, चौथा, बॉडी इज कवर्ड बाई किसके द्वारा कवर्ड होता है? कवर्ड बाई काइटिन। किसका? काइटिन का बना होता है, एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड होता है, बोलिए ना, काइटिन। कुछ लोग होमोपॉलीसेकेराइड कहते हैं, कुछ लोग हेटेरो कहते हैं, लेकिन होमोपॉलीसेकेराइड है। नीट का क्वेश्चन है ये। काइटिन बना होता है
समझ रहे हैं ना, जो होम पॉलीसैकेराइड होता है। अब काइटिन द्वारा कवर्ड होता है और नेक्स्ट पॉइंट है ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट। ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम फाउंड। ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम फाउंड। ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है इन विच blood flow ब्लड कहाँ बहेगा? ब्लड फ्लो इन सीलोम में बहेगा तो उसको हीमोसील कहते हैं। क्या बोलते हैं? हीमोसील। साइनसेस में बहेगा या लैक्यूनी में बह सकता है, ETC। ब्लड इज कलरलेस। कल बताया था मैं सब आपको, ब्लड इज कलरलेस। क्यों कलरलेस होता है? क्योंकि कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता। बट ब्लड इज कलरलेस बिकॉज नो एनी रेस्पिरेटरी पिगमेंट found this type of blood is called as क्या कहते हैं इसको? called as हीमोलिम्फ। क्या कहते हैं इसको? हीमोलिम्फ। जिसमें ब्लड जो कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट है उसको क्या बोलते हैं? हीमोलिम्फ कहते हैं। उसको हीमोलिम्फ कहते हैं। और वह केवल कभी गैस का ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता, केवल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का और किसका? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का और किसका? न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करेगा। ट्रांसपोर्ट ओनली क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? ट्रांसपोर्ट ओनली excretory product nutrient nutrients nutrients etc हो गया। न्यूट्रिएंट्स etc। नेवर गैसेस, कभी गैस को एक्सचेंज नहीं कर सकता। प्राण में हीमोसायनिन पाया जाता है। अभी सब डिटेल बताने की जरूरत नहीं है आपको, मैं समझता हूँ, ज़रूरत भी नहीं उसकी है। हो गया भाई? ऊपर वाला भी इरेज कर दे रहे हैं, ऊपर वाला आप लोग लिख लिए होंगे, मैं इरेज कर दे रहा हूँ। हो गया? इसके बाद देखें, नीचे तक लिखते रहिए। नेक्स्ट पॉइंट है छठा,
excretion occurs through किसके थ्रू होगा? excretion occurs through, ये मैं आपको ऐसे करके लिख दे रहा हूँ, उसको लिखना पड़ेगा आपको। 3 में 3 होते हैं, जैसे क्रस्टेशियन का मतलब होता है इसमें प्राण आता है। कौन आता है भाई? प्राण। इसमें क्या होगा? एंटीनरी ग्लैंड। कौन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा? एंटीनरी ग्लैंड, एंटीनरी ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड, एंटीनरी ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड, बोलिए ना। स्कॉर्पियन में कौन होता है? स्कॉर्पियन में एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन होगा? कॉक्साल ग्लैंड। कॉक्साल, हम नीचे लिख दे रहे हैं क्योंकि ऊपर से ये कॉक्साल ग्लैंड। और इंसेक्ट मतलब जिसके 3 पेयर वॉकिंग लेग्स होते हैं उसको इंसेक्टा में रखते हैं। याद रखिएगा, 3 पेयर वॉकिंग लेग जिसमें हो वो किस में है? क्लास इंसेक्टा। पकड़ो एनिमल को, पकड़ गिन होगा कै पैर है? 3 दूना 6 है। चींटा के पास क्या एक टांग होती है? बोलिए ना, 6 इंसेक्टा का है। बटरफ्लाई को पकड़े देखेंगे 6, मच्छर को पकड़ेंगे 6, बोलिए ना। कॉकरोच को पकड़ेंगे 6, हाउस फ्लाइज को पकड़ेंगे 6। ये सारे क्या हैं? या हनी बी को पकड़ेंगे 6। ये सब इंसेक्टा के मेंबर हैं। तो बोलिए ना, तो क्या होगा? इंसेक्ट्स जो होंगे उसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन होता है? मालपिघियन ट्यूब्यूल। बहुत पूछता है, नीट का बहुत भयंकर क्वेश्चन है। मालपिघियन ट्यूब्यूल इसको बोलते हैं, बोलिए ना। हो गया। तो अब एक्सक्रीशन अकर्स थ्रू क्रस्टेशियन में एंटीनरी ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड के द्वारा, स्कॉर्पियन में कॉक्साल ग्लैंड के द्वारा, इंसेक्ट्स मतलब कॉकरोच में, कोई पूछे कॉकरोच में, हाउस फ्लाइज में, मॉस्क्विटो में, बटरफ्लाई में, बोलिए ना, सैंड फ्लाई में, सीसी फ्लाई में, कौनो फ्लाई में, तो क्या होगा? मालपिघियन ट्यूब्यूल होगा। क्या होगा जी? मालपिघियन ट्यूब्यूल होगा। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? इसी में लिख रहे हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज मोस्टली, प्रायः क्या होता है? कल बताए थे, मोस्टली यूरिक एसिड। अर्थात इंडिविजुअल कैसा होगा? इसको जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं उसको हम बोलते हैं यूरिकोटेलिक। क्या बोलते हैं? यूरिकोटेलिक। नीचे का आप लिख लिए हैं तो हम इरेज कर दें। लिख लिए हैं? नीचे का आप लिख लिए तो मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है? आप इसको लिख लीजिए, हम 1 मिनट समय दे रहे हैं आपको, लिख लीजिए। हो गया ना? क्योंकि क्लास लाइन में तो लिख लेते हैं, लेकिन जो आप उसमें आप आते हैं मोबाइल पे तो थोड़ा सा परेशानी होती है ना। बोलो जी। अब यहाँ तो टनाटन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, फिर लिखते हुए चले जा रहे हैं। अब वहाँ पे चाहिए ऐसे करो, ऐसे करिए, फिर देखिए उसमें, फिर तब लिखिए, फिर यहाँ पे सुनते हुए लिखते चले जा रहे हैं। फिर कर दे रहे हैं हम इसको, ठीक है? देखो, हाँ, आप बता रहे थे, हो गया। 7वां देखिए, रेस्पिरेशन।
respiration occurs through respiration occurs through। अब इसमें भी बताना है आपको respiration किसके द्वारा होता है। respiration occurs through, तो अब देखिए क्या बताया था कल हम आपको, कल मैंने लेक्चर लिए तो बताया था ना, क्या रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है, बुक लंग के द्वारा। बुक लंग के द्वारा रेस्पिरेशन होता है किसमें, स्कॉर्पियन में। बुक गिल के द्वारा होता है, बुक गिल के द्वारा किसमें होता है, बुक लंग बुक गिल के द्वारा लिमुलस में। लिमुलस ये लिविंग फॉसिल है, क्या है ये, लिविंग फॉसिल। इसी को बोलते हैं किंग क्रैब। क्या बोलते हैं, किंग क्रैब। बहुत पूछता है ये किंग क्रैब या लिविंग फॉसिल है, ठीक है ना। किंग क्रैब लिविंग फॉसिल कहते हैं उसको। और बुकलंग हो गया, बुकगिल होगा। गिल के द्वारा किस में होता है, प्राण में। गिल के द्वारा किस में होता है, प्राण में, ठीक है। ये किंग क्रैब है बेचारे, ठीक, प्राण में। और कौन है, ट्रैकियल सिस्टम विथ स्पायरकिल के साथ किस में होता है, इंसेक्टा में। मैं कल देखिए ये बात बताया था आपको। अगर आपसे वो ये पूछ रहा है कि आर्थ्रोपॉड्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन होते हैं, तो क्या बताएंगे आप, ट्रैकियल सिस्टम, ठीक है ना। तो पहले इसको लिख लीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ें। पहले इसको आप लिखिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत जल्दी करो, बुक में ऐसे नहीं मिलेगा आपको। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट बना लेंगे आपका जीवन धन्य हो जाएगा। नीट का क्वेश्चन कोई छूट उठेगा नहीं। बीएससी बीएसआ तो ऐसे हवा हो जाएगा, टीचर देखा वो समझ जाएगा कि कोई बहुत ही स्ट्रांग लड़का पढ़ा हुआ है। हो गया, रेस्पिरेशन हो गया। इरेज कर दे इसको, चलिए हम इरेज कर दे रहे भाई। हम अब इसके बाद पढ़ा रहे हैं, देखते हैं
नेक्स्ट है इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन बल्कि ऐसे न लिखिए, ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट बाइलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाउंड। ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 स्तरीय, सीलोमेट सीलोम पाया जाएगा। बायलैटरली सिमेट्रिकल मतलब अगर मध्य से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिरर इमेज मिलेगा, ठीक है। और क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट टाइप का ऑर्गन कोऑपरेट करके डिफरेंट टाइप फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, डिफरेंट टाइप का ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है एलिमेंट्री कैनाल is complete, elementary canal is complete with anterior opening mouth and posterior opening anal aperture, posterior opening anal aperture हो गया। गिजार्ड पाया जाता है, गिजार्ड हिपैटिक सिकी प्रेजेंट हो गया। माउथ पार्ट इज मैंडिबुलेट टाइप या इसी को बोलते हैं कटिंग एंड चीविंग टाइप। इसे क्या बोलते हैं, कटिंग एंड चीविंग टाइप। कटिंग एंड च्यूइंग टाइप। जैसा कि एग्जांपल इसका है COCKROACH, काकरोच काटता है, काट कर खाता है, इसको कटिंग एंड च्यूइंग टाइप बोलते हैं, बोलिए ना। नेक्स्ट है पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, PIERCING, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, चुभोने वाला और चूसने वाला, सकिंग टाइप। एग्जाम्पल है इसका मॉस्क्वीटो, बोलिए ना। स्पॉन्जिंग टाइप हाउस फ्लाई, हो गया हाउस फ्लाई। और है ये सोखते हैं, ये सोख लेना। और
ये हो गया आपका मैंडिबुलेट टाइप, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, स्पॉन्जिंग टाइप, साइफोनल, साइफन की तरह साइफोनल टाइप, जैसा कि बटरफ्लाई में, किसमें, बटरफ्लाई में, और उसमें बटरफ्लाई में ऐसा पाया जाता है। लैपिंग टाइप, लैपिंग में चाटने वाला, लैपिंग टाइप किस में होता है, हनी बी में। किस में होता है बेटा, हनी बी में। ये माउथ पार्ट डिफरेंट टाइप के हैं। न समझ पूछ लीजिएगा। देखिए मैंडिबुलेट टाइप यार कटिंग एंड चिविंग टाइप, माउथ पार्ट काकरोच में पाया, COCKROACH, ठीक है। पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, चुभोने वाला और चूसने वाला, किस में पाया जाता है, मॉस्किटोज में। स्पॉन्जिंग टाइप, सोखने वाला, हाउस फ्लाई, मैंने कल बताया था आपको कि अगर थोड़ा सा गुड़ का कोई टुकड़ा गिरा दीजिए, वहाँ पर ढेर सारी मक्खियाँ कुछ देर बाद अपने लार को गिराएंगी, और लार गिरा करके क्या कर देंगी, लार को गिरा करके उसको डिज़ोल्व करके एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। साइफोनल टाइप, साइफन की तरह होगा, नेक्टर को चूसने के, जैसे बटरफ्लाई वगैरह होते हैं। ये लैपिंग टाइप, चाटने वाला, ये किस में है, तो हाउस फ्लाइज में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये माउथ पार्ट हो गया। इसके बाद ऊपर का हम इरेज कर रहे हैं, आप नीचे लिखते रहिए, ऊपर का हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है ना। बस यहाँ तक। आप नीचे लिखते रहिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, किस में डिवाइड होता है, इनटू हेड, into head, thorax and abdomen, या cephalothorax and abdomen, cephalothorax and abdomen। हो गया। इंडिविजुअल्स आर, आर्थ्रोपॉड जो होते हैं, इंडिविजुअल्स आर कैसे होंगे, यूनिसेक्सुअल। इसी को बोलते हैं या डायोइसियस, आपकी NCERT में से ही देता है, आप कहीं सर जी नहीं बताए थे। डायोइसियस अलग अलग, मेल फीमेल दोनों अलग अलग होंगे, यूनिसेक्सुअल में एक अलग अलग। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म हो भी सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट आर एब्सेंट। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या होगा, प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा, हो गया ना, प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा।
हो गया। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, डेवलपमेंट डायरेक्ट आर इनडायरेक्ट। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होगा, हो गया, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। लार्वा लार्वल स्टेज, सॉरी लार्वल स्टेज मैं लिख दे रहा हूँ। रेगुलर किसका लार्वा होता है? मॉस्क्वीटो का। ये लार्वल फार्म है सब, मॉस्क्वीटो का। कैटरपिलर लार्वा किसका होता है? बटरफ्लाई का। जोइया लार्वा मेगालोपा लार्वा किसका होगा? क्रैब का। किसका होगा भाई? क्रैब का। मैगट लार्वा किसका होगा? मैगट लार्वा होगा, आपके हाउस फ्लाई का मैगट लार्वा होगा। हो गया ना? मॉस्क्वीटो, रेगुलर, कैटरपिलर, जोइया लार्वा, मेगालोपा लार्वा, मैगट्स लार्वा, हो गए ना? इसके अलावा जो है नेट्स भी होते हैं, लेकिन डिटेल लिखेंगे ज़्यादा परेशान होंगे आप लोग फालतू रट के, ठीक है। एक और पॉइंट लिख लीजिए, इसमें नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट्स ऑफ, किसका बना होता है? कंसिस्ट्स ऑफ वन पेयर वेंट्रल नर्व कार्ड, वन पेयर वेंट्रल नर्व कार्ड, नर्व गैंग्लियन, नर्व रिंग एंड नर्व फाइबर्स। हो गया? नर्व फाइबर्स, सेंसर ऑर्गन इसके जो होते हैं सेंस ऑर्गन कौन होता है? एंटीना, एनल सिराई, या सिराई, एंटीन्यूल, कंपाउंड आइज, etc.
हो गया ETC। इसमें ढेर सारे एनिमल आपको लिखने हैं। एग्जाम्पल में वो क्वेश्चन पूछता जाता है आपसे, वो एनिमल्स को मैं कल लिखाऊंगा क्योंकि कई एनिमल होंगे, ठीक है। आर्थ्रोपॉड के मेंबर, तो एग्जाम्पल हेड डाल के छोड़ दीजिएगा। एग्जाम्पल कम से कम 10-12 तो लिखने पड़ेंगे। एग्जाम्पल नीचे हेड डाल के छोड़ दीजिएगा। कल हमारी मुलाकात फिर होगी इसी समय, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए, मैं छोड़ गया। एग्जाम्पल आपको कल मैं लिखवाऊँगा, ठीक है। ये नीचे वाला है ऊपर वाला लिख लीजिए। कल फिर हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।